पार्टी ने सर्वे किया, उसमें 56% श्रुति के हक में है और 32% दान सिंह जी के हक में वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे करके जी ने राहुल जी ने करवाया था। तो उसके बावजूद भी उनकी टिकट को काटना, वो कई लाखों वोटों से जीतने की ऐसी हवा है। तब भी कोई हालात इस तरह के थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके चौधरी बंसीलाल जी ने भी इन्होंने ईमानदारी से ही काम और किया था, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के लिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए वो समर्थन वापस लेना पड़ा। INLD को जितना ज्यादा मान सम्मान किरण चौधरी को देंगे, श्रुति चौधरी को देंगे, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। प्रदेश में एक बहुत बड़ी चर्चा चली हुई है, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की सीनियर नेता किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ऐसे परिवार से आते हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इंदिरा गांधी के कभी राइट हैंड मैन कहलाते थे। उस परिवार से उनकी जो लीगेसी संभाली थी किरण चौधरी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, ये कहकर कि अब कांग्रेस का कोई हरियाणा में भविष्य नहीं है। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज मेरे गेस्ट हैं प्रोफेसर कुलताज सिंह। कुलताज जी बंसीलाल परिवार से 85 से शायद या उसके आसपास किसी साल से जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा बंसीलाल जी के साथ फिर उनके जो छोटे बेटे हैं सुरेंद्र सिंह जी, फिर किरण चौधरी, जो लीगेसी बंसीलाल परिवार की जो आगे बढ़ा रही है, उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। ये एकदम से किरण जी जो है, मतलब लोगों को ये लग रहा है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ, डिसीजन ले लिया, टिकट नहीं मिली, मतलब ये क्या सिर्फ लोकसभा से ही संबंध है इसका, या पहले से ही कुछ ऐसा नाराजगी चली आ रही है? नहीं, ये एकदम तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं किरण चौधरी हो, श्रुति चौधरी जी हों, तो ये एक हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल जी के विरासत को संभाले हुए थी। और चौधरी बंसीलाल जी आप जानते हैं कि 1968 से ले मुख्यमंत्री बने थे और बहुत लंबे अरसे तक 4 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के एक ऐसी मिसाल कायम की, विकास की, कि उनको हरियाणा निर्माता के साथ साथ विकास पुरुष भी कहा जाता है। और चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हों, देश के रेल मंत्री रहे हों, हर क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। तो उस परिवार से, और कांग्रेस पार्टी में इंदिरा जी के भी बहुत नजदीकी रहते थे। इंदिरा जी भी कहती थी कि बंसीलाल जी के पास तो अलादीन का चिराग है, काम कहता हो जाता है। ताउम्र उन्होंने जो काम जिस टाइम पर कह दिया, उस समय के अवधि के अंदर अंदर पूरा करवाया। उनको मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, जो आपने कहा, निर्माता। बिल्कुल, बंसीलाल जी जो काम करके गए हैं, आज देखो 2024 में भी उनको उनके कामों के लिए याद किया जाता है। कामों के लिए। और हरियाणा प्रदेश में 1970 के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचवा दी थी, हर गांव में पक्की सड़क पहुंचवा दी थी। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी उन्हीं की देन है, जो बंसीलाल ने बनवाई थी। तो वो उस परिवार से ये संबंधित। और उस परिवार पे आप आ रहे हैं, तो उसी परिवार में हम आगे बढ़े। आप उस परिवार से कब से जुड़े? मैं हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था। 1985-86 में मैं स्पोर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। तो तभी से तो सुरेंद्र सिंह के साथ हमारा आना जाना हो गया, मेल मिलाप हो गया उनके साथ, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के। और उन्होंने भी इतना प्यार और सम्मान दिया कि आज भी हम उनके 19 साल स्वर्ग में गए हुए हो लिए, उसके बाद भी उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं के साथ हैं, उनके परिवार के साथ रहे। क्योंकि और मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों इस तरह के जो उनके साथी हैं, जो उनको अपना परिवार का सदस्य के रूप में मानते थे, और आज भी वो साथ है परिवार के। किरण चौधरी जी के साथ हैं, श्रुति चौधरी जी के साथ हैं। और 86 से लेके फिर चाहे हर चुनाव हो, हर राजनीतिक उनमें हो, और जो मैंने भी फिर 2000 का
हरियाणा विकास पार्टी से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से चोई लाल जी की हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। फिर कांग्रेस में विलय होने के बाद मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हरियाणा प्रदेश का, पंजाब यूथ कांग्रेस का PRO भी रहा, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, बड़ी कांग्रेस का भी जनरल सेक्रेटरी भी मैं प्रदेश में रहा। और रह करके चौधरी बंसीलाल जी के जो पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया है ईमानदारी के साथ, चौधरी बंसीलाल की खुद की और उनकी पारिवारिक जो ये सोच है चौधरी बंसीलाल जी की, उसको ठीक तरह से आगे बढ़ाते हुए, चाहे किरण चौधरी हो, श्रुति चौधरी हो, विशेष उनमें खासियत क्या है कि एक तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं। कार्यकर्ता ही उनका सब कुछ अपना है, परिवार का सदस्य मानते हैं, ना कोई रिश्तेदारी को महत्व नहीं है। जो कार्यकर्ता है वही उनका सब कुछ है। चाहे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, कभी क्षेत्रवाद जातिवाद की बात कभी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और किरण चौधरी जी के नाराज़गी की जहाँ तक बात है कि कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी कि जिस वजह से वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जहाँ दशकों तक रह करके दिल्ली विधानसभा की भी वो सदस्य रही, डिप्टी स्पीकर भी वहाँ पर रही, लगातार 5 बार यहाँ से भी वो विधायक है तो शाम से मिनिस्टर रही, CLP लीडर रही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की, और श्रुति चौधरी सांसद रही, और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए हमेशा लगी रही। जी कुलताज जी, मैं बिल्कुल इसी बात पे हम चर्चा करें क्योंकि हमारा विषय भी यही है, क्योंकि यही बात हमारे ज़्यादातर ऑडियंस जो हैं ये जानना भी चाहते हैं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 2005 में जब चौधरी सुरेंद्र सिंह का और बाकी कांग्रेस के सीनियर नेता जिंदल साहब और वो उसी प्लेन क्रैश हुआ, तो किरण चौधरी तब तक हरियाणा की राजनीति में एक्टिव नहीं थी, उसके बाद ही एंट्री हुई। उसके चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के देहांत के बाद, उस हादसे के बाद, दर्दनाक हादसे के बाद, कार्यकर्ताओं की जो चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए जो हज़ारों लाखों की संख्या के कार्यकर्ता थे, उन्होंने किरण चौधरी से रिक्वेस्ट की कि अब हमें संभालने के लिए आप हमें संभालो, दिल्ली की राजनीति को छोड़ करके हरियाणा प्रदेश में आओ। और सभी कार्यकर्ताओं की बातों को मान करके किरण चौधरी जी ने अपनी दिल्ली की जमी जमाई राजनीति को छोड़ करके हरियाणा प्रदेश में आई और लगातार संघर्ष किया, और बहुत विरोध परिस्थितियों का भी सामना करते हुए, लेकिन वो एक बहादुर, जो एक झांसी की रानी की तरह से वो लड़ी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ उन्होंने आगे बढ़ी। लेकिन अब आप देखोगे कि लोकसभा का चुनाव आया जी, उससे पहले मैं एक चीज़, क्योंकि ये सवाल पे हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब 2005 में कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनी, मैडम विधायक बनी, तो शाम से जैसे आपने बताया 5 बार विधायक रह चुके, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2 बार उनको मंत्री भी बनाया गया, और अब जो है लोकसभा में उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया, जो 2009 से लेकर 2014 तक सांसद भी रही भिवानी लोकसभा से। तो किरण चौधरी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आखिरकार समस्या क्या है? क्या आपको क्या लगता है कि क्यों इनकी बनती नहीं है? मुझे ये लगता है राजनीतिक वो और परिवार की, और इसको दूसरे शब्दों में कहें पुत्र मोह कह सकते हैं, कि जग जाहिर है कि चौधरी बंसीलाल जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ी विरासत है उनकी। किरण चौधरी भी बहुत दबंग और लीडर है, और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी तो यहाँ श्रुति चौधरी भी उनकी बेटी सांसद और बहुत ही काबिलियत और लोकप्रिय वो नेता हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली अगली पीढ़ी के लिए अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए टांग खिंचाई की इस तरह की गई। जो पार्टी ने सर्वे किया उसमें 56% श्रुति के हक में है और 32% राव दान सिंह जी के हक में वो थे। ये कौन सा सर्वे बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का सर्वे खड़गे जी ने, राहुल जी ने करवाया था। तो उसके बावजूद भी उनकी टिकट को काटना
वो कई लाखों वोटों से जीतने की ऐसी हवा थी लेकिन इस सर्वे का कोई जिक्र तो नहीं आता या कहीं पब्लिक तो नहीं हुआ? पब्लिक में ये तो सभी को वहाँ पता है कांग्रेस पार्टी के अंदर के वो पार्टी क्या है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो सभी के सामने ही है, कोई नकारता भी नहीं है उस सर्वे को। तो उस सर्वे के आधार पर उसको न मानते हुए भी, और सोच के आप देखोगे कि श्रुति चौधरी की टिकट ही कटना, चौधरी बंसीलाल जी का परिवार का ही कोई सदस्य को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद, किरण चौधरी विधायक दल के नेता, और फिर भी टिकट भी वहाँ से लोकसभा की न देना, तो कितना उनको और तरह तरह की भ्रम और भ्रांतियां फैला करके 2019 में टिकट दिया गया था श्रुति चौधरी को, तब दिया था, सारे हार गए थे, दीपेंद्र जी भी हार गए थे, सारे हार गए थे, एक अलग माहौल था। लेकिन वो सारा प्रदेश लाखों की संख्या में से हार रहे थे, 6 साढ़े 6 7 लाख की हार थी लोगों की। फरीदाबाद हो, करनाल हो, इस तरह का वो तो चुनाव एक चुनाव ही नहीं था, वो तो एक राष्ट्रीयता के नाम पर भावनाओं में बह करके लोगों ने वोट दे रखी थी, वो तो था ही नहीं। इस बार तो एक तरफा आंधी थी। टिकट दी जाती तो आपको लगता है कि आज मुझे जो किरण चौधरी वो नहीं जाती, लाखों वोटों से श्रुति चौधरी लोकसभा में पहुंचती, और किस लिए फिर तो अगर अन्याय भी एक लिमिट होती है, उससे ऊपर जब चला जाता है तब आदमी अन्याय जैसे आप कहते हैं पार्टी की टिकट नहीं दी कि जो कि बंसीलाल परिवार से आती उसके बाद भी स्थानीय नेता हो, प्रदेश के ऊपर सीनियर नेता, उनकी सुनी नहीं गई होगी। यहाँ के नेता लगातार उनको आरोप प्रत्यारोप और भी टिकट भी ना देना, तरह तरह की भ्रम और भ्रांतियाँ फैलाना, और आगे की भी ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरह से करके जब ऊपर तक भी सुनवाई ना हो तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई रास्ता बचता नहीं है फिर तो नई राह चुनने के लिए। तो जो नई राह चुनी है और भारतीय जनता पार्टी ने कल वहाँ पर उनके मुख्यालय में देखा, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में कितनी उनको मान सम्मान दिया गया है। उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो चौधरी बंसीलाल जी, जो नॉर्थ इंडिया के इतने सबसे बड़े घराने के नेता थे, उस घराने के उनको वहाँ क्या क्या संबोधन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मोदी जी आए थे महेंद्रगढ़ में, चौधरी बंसीलाल जी का जनसभा के अंदर कितना गुणगान करके गए हैं। मोदी जी ने खुद चौधरी बंसीलाल जी के साथ रह करके काम किया, उनकी कितनी तारीफ करते हैं, ईमानदारी की, सच्चाई की वो, और कितना इनको मान सम्मान दिया, कितने चाहे खट्टर साहब हो। गुलताज जी बिल्कुल आपने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है, लेकिन आप तारीफ मैंने नहीं की है कि उनका एक सवाल सम्मान किया है जिसकी के वो हकदार है। सर बिल्कुल नहीं, वो तारीफ तो आपकी बनती भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो तारीफ की, जब हवीपा थी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो हवीपा की सरकार तोड़ने वाली यही भाजपा थी, यही मनोहर लाल खट्टर थे, उस समय संगठन मंत्री थे। आज वही इतने अच्छे कैसे लगने लगे? ऐसे है, तब भी कोई हालात इस तरह के थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके चौधरी बंसीलाल जी ने भी, इन्होंने ईमानदारी से ही काम और किया था, लेकिन कोई राजनीतिक हालात इस तरह से बन गए थे कि सांसद INLD के तो 4 बन गए थे, इनका एक रह गया था। वहाँ ज़रूरत सांसदों की थी, राजनीतिक मजबूरी की वजह से जो है ना, इन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से समर्थन वापस लेकर के वो किया था। बाकी कोई तारीफ चाहे अडवाणी जी हों, वाजपेयी जी हों, चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ भी उनका इतना ही प्यार प्रेम रखते थे। चौधरी बंसीलाल जी के मान सम्मान में कभी भी एक शब्द ना वाजपेयी जी ने बोला, ना अडवाणी जी ने बोला, ना इनकी तरफ से उनके खिलाफ बोला गया। एक दूसरे का सम्मान उसी तरह से रहा, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए वो समर्थन वापस लेना पड़ा। जी, INLD को जब किरण चौधरी ज्वाइन करने वाली थी 1-2 दिन पहले, तो ये सुनने में आया था कि किरण चौधरी को राज्यसभा से भी हरियाणा सीट मिल सकती है। ऐसा कोई प्रॉमिस हुआ है? ऐसे प्रॉमिस की बात नहीं, वो तो अब भारतीय जनता पार्टी ने ही देखना अपने फायदे। जितना ज़्यादा मान सम्मान किरण चौधरी को देंगे, श्रुति चौधरी को देंगे, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। सीधी सी बात तो ये है। वोटों और विधानसभा के चुनाव सिर पर है, और उन्होंने ये दिल से कहा है कि हम परिवार के सदस्य के रूप में आपको शामिल कर रहे हैं, और उसी तरह से आपका मान सम्मान एक परिवार के पुराने सदस्य की तरह है। गुलताज जी, जहाँ तक मेरी राजनीति में अंडरस्टैंडिंग है, वो
ये जो किरण चौधरी बीजेपी में जा रही है, चली जाएगी, कल सुबह चली जाएगी, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और ख़ास करके ये शायद इस बात का जन्म तब हुआ जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी और किरण चौधरी पर आरोप लगा था कि उन्होंने कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने वोट किया है। अजय माकन यहाँ से हार गए थे, अजय माकन ने शिकायत भी की थी, फिर अजय माकन बड़े एंटी हो गए थे। ये काफ़ी लंबे समय से उनकी जो इंटीग्रिटी थी वो डाउटफुल थी, लोग सवाल उठाते थे। यही जो साजिश और षड्यंत्र रचे गए, ये काफ़ी लंबे समय से इस तरह से साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और उसमें ये पक्ष भी एक है कि खुद तो आपने देखा किस तरह से स्याही कांड करके कैसे कैसे यहाँ जिताया गया और हराया गया उन लोगों ने ही, सोनिया जी के बार बार कहने के बावजूद भी उन ही लोगों ने, आप देखोगे कि करके इस तरह से और भ्रम और भ्रांति फैला करके साजिश करके उस तरह से, क्योंकि अजय माकन तो शुरू से ही दिल्ली की राजनीति करते थे, किरण चौधरी के खिलाफ थे, उनको मोहरा बना करके। आप सोचोगे अगर उनको जिताना होता तो बलराज कुंडू जी साथ बैठे थे वोट डालने के लिए, एक बार थोड़ी सी कह देते डाल आओ तो डालने के लिए तैयार बैठे थे, जीत पक्की थी। साजिश और षड्यंत्र के तहत वो आरोप भी उनके ऊपर टेकने की कोशिश की गई, लगाने की कोशिश की गई, वो भी एक साजिश थी उनके खिलाफ। हालांकि वो अब आपने बोला वो टिक्की करके आई, वो खुद कह रही है कि मैंने तो किया है नहीं, मैं तो अपने शहर देना टिक करके 1 मिनट में आ गए। अगर उसके अंदर कोई वो होता तो अपनी कौन बताता है लोग में चोरी छुपी की बात, तो वो तो किया ही नहीं उन्होंने, किसी और से करवा के इस तरह से करके अजय माकन जी को जिताना होता तो जीते ही पड़े थे। सभी को पता है, बलराज कुंडू जी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर 1 मिनट कह देते थे अब वोट दे दो, वो तो घर में बैठे थे वहाँ पूरे टाइम तक। अच्छा, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पुत्र मोह का आरोप लगाते हो, लेकिन यही बात किरण चौधरी पर भी तो लागू होती है कि उन्होंने बेटी के मोह में पार्टी छोड़ दी। देखो, पुत्र मोह की बात मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन सारी जनता लगाती है। कल शैलजा जी बोल रही थी, कांग्रेस की बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, 5 बार सांसद बन चुके हैं, 10 साल केंद्र में मंत्री, CWC की मेंबर हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई बहुत भारी अन्याय हुआ है किरण चौधरी और श्रुति जी के साथ, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, औरों के साथ भी हुआ है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ भी हुआ है, अजय यादव जी के साथ, तो वो उनकी बड़े बड़े और प्रदेश की जनता भी कह रही है और सबको दिखता भी है। देखो, ये ज़रूरी ठीक है, मेहनत करने वाला जो होगा राजनीतिक नेता का, अगर कोई परिवार का सदस्य करता है तो अच्छी बात है, उसका काबिलियत है तो वो होगा, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि दूसरे को जो आगे बढ़ेगा मेहनत करेगा वो तो बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता राजनीति में, लेकिन ये नहीं ना कि उसकी लकीर को मिटे करके। अब आखिरी सवाल जी कुलता जी, कि भारतीय जनता पार्टी में बंसीलाल परिवार की अब एंट्री हो गई, उससे पहले देवीलाल परिवार की एंट्री भी हो चुकी है, उससे पहले अभी कुलदीप बिश्नोई भी भजनलाल परिवार से आई हैं। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो बड़ी बड़ी बातें उस समय भी की गई, लेकिन आज आप देखिए देवीलाल परिवार की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल, वो 2 धड़े हो चुके हैं। एक के साथ उन्होंने 4.5 साल गठबंधन का धर्म निभाया, फिर उनको बीच में छोड़ दिया। दुष्यंत चौटाला की हालत क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, रणजीत चौटाला को चुनाव लड़ाया लेकिन वो हार गए हैं। और दूसरी तरफ भजनलाल परिवार में भी राज्यसभा सीट के लिए भी और काफ़ी कुछ प्रॉमिस किया गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई आज स्ट्रगल करें, वो भी राज्यसभा सीट के लिए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया। ये भी एक चर्चा का विषय है, कहीं ऐसा तो नहीं बंसीलाल परिवार ने जो ज्वाइन किया उनके साथ ऐसा ना हो जाए। देखो, ये आप मिसालें दे रहे हैं कि ये हर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात है कि सब एक जैसे नहीं होता, ना सबके साथ एक जैसा कोई व्यवहार होता है, ना कोई भी पार्टी एक जैसा सभी के साथ व्यवहार। वो लीडर की उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी पेशेंस कितनी है कि वो किस तरह से काम पार्टी के साथ तालमेल करके किस तरह से अनुशासन में रह के कार्य करता है, और वो उन सब बातों को लेकर के उसके ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं कि एक किसी लाल के परिवार से ही हो गया और वो उस परिवार के नाम से ही उसको सिर पर बैठाए रखेगी कोई भी आदमी पार्टी। ठीक है, कुछ समय के लिए वो हो सकते हैं, बाकी आगे बढ़ने के लिए तो उन्होंने कोई भी, चाहे किसी भी राजनीतिक परिवार से हो,
चाहे कोई भी लीडर हो, वहाँ वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने धैर्य को रख करके जो आगे बढ़ेगा वो तो आगे बढ़ेगा, जी। और जो नहीं हो पाएगा वो रह जाएगा पीछे। कुलताज जी, तो ये कैपेसिटी है किरण चौधरी में, एक बहुत ही हर तरह से पढ़ी लिखी भी, बहुत ही जुझारू भी, बहुत ज़्यादा मेहनती, सच्चाई के ऊपर चलने वाली नेता है। इसी तरह श्रुति है, ईमानदार है। आज तक इतने लंबे राजनीतिक जीवन में श्रुति चौधरी से लेकर के चौधरी बंसीलाल जी तक के कोई एक सुई टिके इतना कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। आज आप देखोगे सबके पॉलिटिकल घराने रहे हैं, पॉलिटिकल परिवार हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज देखोगे सबके पास धन धान्य से संपन्न, कहीं वो है चौधरी बंसीलाल जी की आज चंडीगढ़ परिवार की चंडीगढ़ और पंचकुला में कोठी भी नहीं है, मकान भी नहीं है 200 गज का। अच्छा, ये जो ईमानदारी का शिफ्ट किया है किरण चौधरी ने, इसके बाद जो कार्यकर्ता है वो नाराज हैं, खुश हैं, या अभी द्वंद में है कि क्या करें? ये है, ये सोच समझ के सारा किया गया है। और कार्यकर्ता 90% कार्यकर्ता इस चीज़ से, क्योंकि वो खुद ही पहले से बहुत दुखी थे, परेशान थे, और हताश भी थे, और निराश भी थे, और परेशान भी थे। और श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद तो बिल्कुल मायूसी के अंदर छाए हुए थे। और जो दूसरे पार्टी के रहने वाले या कोई और भी ये कहते थे आगे और बुरी करेंगे, आगे हरवाएंगे तो शाम से फलानी करेंगे, तो बिल्कुल ही निराश थे कार्यकर्ता, हताश थे। इस कदम के बाद उन्होंने एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक आशा की किरण जगी है। और जिस तरह से उनको मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, उससे और ज़्यादा उभर के वो बात आई है। तो राव दान सिंह को हरवाने वाली किरण चौधरी थी, अब तो ये कह सकते हैं। राव दान सिंह के हारने वाले उसके अपने कर्म थे कि किरण चौधरी तो क्यों थी, किरण चौधरी ने तो वहाँ से भिवानी जिले से, तो दादरी भिवानी से तो दान सिंह जी जीत के गए हैं। अपने खुद झांसी विधायक है, वहाँ से हारे हैं। तो शाम से तो हारे हैं, तो शाम से तो श्रुति भी हार गई थी पिछली बार, लेकिन वो तो खुद महेंद्रगढ़ अपने विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, नांगल चौधरी से, अटेली से, नारनौल से, चारों हल्कों से आ रहे हैं बुरी तरह। तो भाजपा की मदद नहीं की किरण ने आपके साथ? भाजपा की मदद, भाजपा की अपने आप ही मदद हो गई। श्रुति चौधरी की टिकट कट गई, तो श्रुति चौधरी की टिकट कटने से अपने आप ही लोगों में रोष हो गया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। चलिए, और फिर उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती जो व्यवहार किया गया इलेक्शन के दौरान भी, कि उनका फ़ोन तक नहीं उठाना, उनको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाना, उससे साफ संदेश ये चला गया ये तो बिल्कुल राजनीतिक हत्या करने के ऊपर तुले हुए हैं। इससे खिलाफ होकर के जहाँ लाखों वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतना था, श्रुति चौधरी जीतनी थी, वहाँ दान सिंह को हार का सामना करना पड़ा। चलिए, तो आज हमारी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। प्रोफेसर कुलताज जी ने हर बात का जवाब तसल्ली से दिया है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई नया विचार आपके पास है वो भी हमें ज़रूर बताएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।